तुम एक टीम लेकर पुणे के लिए निकलो और वहाँ पर उर्मिला और मुकुंद के बीच कोई कनेक्शन चेक करो। हम यहाँ जानवी को खोजते हैं। मेरे बंदे इस जानवी को ढूंढने में लगे हुए हैं। आप इस स्टेट एजेंट अर्जुन को उठवा लो। काम का निकलेगा, जानता है कुछ बोलेगा? साहब आपका डंडा बोलेगा तो वो कैसे नहीं बोलेगा। साले में अजीब सी अकड़ है, मेरे साथ भी टेढ़े मुंह बात कर रहा है। हम नहीं जानते ये उर्मिला जगताप कौन है। हाँ, पर एक जानवी को जानते हैं। कौन है जानवी? 1 साल पहले धनंजय की दुकान पे काम करती थी, जानवी थोरात। इस वक्त कहाँ मिलेगी? हमें नहीं पता। मंग्या को पता होगा, मंगेश उसी की जगह पर काम करने आया है। मैडम, आप मेरे बेटे के बारे में क्या क्या सब उछाल रहे हैं। लता जी, जब कोई सच्चाई सालों बाद सामने आती है ना, तो उमड़कर और उछल कर ही आती है। मेरी गलती है। जब उन्होंने कहा था आत्महत्या, चुपचाप कबूल कर लेता। ये सब बाहर तो नहीं आता। लेकिन हमें पता कैसे नहीं चला? हमारा खुद का बेटा और ऐसा। क्या मुकुंद को भी पता नहीं था? जी उर्मिला जगताप का घर यही है? जी हाँ, मैं उसकी आई हूँ। इस वक्त कहाँ है वो तो काम पे गई होगी। पर आप लोग कौन हो? पालघर पुलिस से। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। सर, उसका नंबर बंद आ रहा है। लेकिन 1 हफ्ते पहले मैंने उसके साथ इसी नंबर पे बात की थी, तब तो वो नागपुर में थी। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो वसई क्यों जाएगी? यही है ना तुम्हारी बहन उर्मिला? हाँ बिल्कुल है सर। हमें पता चला है कि 1 हफ्ते पहले तक ये वसई में थी और उसके 9 महीने पहले से ये वसई में ही रह रही थी, किराए के मकान में, और मर्डर के बाद से तुरंत गायब है। क्या मर्डर साहब? धनंजय मात्रे नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ है। तुम्हारी बहन का एक नंबर इस धनंजय के नाम पर रजिस्टर्ड है। करीब थे दोनों, और इसके मर्डर के बाद से तुम्हारी बहन तुरंत गायब है। क्या बकवास कर रहे हो साहब? साहब, पिछले 4 साल से उर्मिला फैक्ट्री में काम करी नागपुर में। वो मुंबई वसई साइड क्यों जाएगी? उसके पास 3 नंबर्स हैं। एक पुराना नंबर जिससे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, दूसरा धनंजय का नंबर, और तीसरा वो नंबर जिसे वो आपको नागपुर का नंबर बोलती है, पर वो है वसई में। ये सब कैसे हो सकता है सर? जब तक मेरी उसके साथ बात नहीं होती, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। नागपुर का एड्रेस, घर का और फैक्ट्री का, तुरंत। क्यों? मेरे को क्यों महंगा पड़ेगा? मैं किसी के बाप का नहीं खाता साहब। हमारा खाएगा ना तो सब फटाफट बोल देगा येड़े। आप डायरेक्ट मारो ना, धमकी काय को दे रहे हो साहब? ये उर्मिला जगताप का ईमानदारी से क्या बता दिया, आप ये नया नाम लेके आ गए, जानवी। मैंने क्या लेडीज का ठेका लेके रखा हुआ है? तो उससे हम वो पूछ रहे हैं जो तू जानता है, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। येड़ा तो तू बन रहा है। अरे साहब, मेरा क्या लेना देना किसी जानवी या किसी उर्मिला से? अरे उर्मिला ने मेरे से खोली मांगी, मैंने दे दी, धंधा है अपना। जानवी, आपने आज तक कितनी टांगे तोड़ी होंगी? टांग देख के बता सकते हो किसकी टांग है? अपना भी सेम है साहब। अरे दिन में 25 लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखूंगा? तो ये जानवी भी कभी मिली होगी, बात हुई होगी, नाम का है को याद रखूंगा? धनंजय मात्रे, ये तो वही है ना जिसने सुसाइड किया था। इसका नाम याद है तुझे? अरे साहब, क्या खून पी रहे हो आप? अरे टीवी पर, न्यूज चैनल पर अक्खा दिवस किसी का नाम आएगा तो याद तो रहेगा ही ना। धनंजय मात्रे ने सुसाइड नहीं किया था, कत्ल हुआ था उसको। तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे साहब, ये कत्ल और सुसाइड रोज होते हैं। और साहब, मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर ऐसा फालतू बकबक करके ना मेरा बहुत घाटा हो रहा है। आपका ये पूछताछ हो गया होगा तो मैं जाऊँ? आभार। जानवी थोरात? हाँ मंगेश, तुझसे पहले धनंजय की दुकान पे काम करती थी। मैं उसे किस टाइम मिला था? जब वो भाऊ के पास अपनी लाश तनख्वाह लेने आई थी। एड्रेस है उसका? हाँ, वो यही वसई में रहती है। जानवी थोरात? जी मैडम, क्या हुआ? उर्मिला जगताप को जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ मैडम, लेकिन क्या बात है मैडम? उर्मिला के घर की चाबी तुम ही देने गई थी उसकी मकान मालकिन सरस्वती को? हाँ, लेकिन हुआ क्या मैडम? उर्मिला इस वक्त कहाँ है? मुझे बोली नहीं कहाँ जा रही है। उर्मिला एकदम से आई थी साहब मेरे पास।
पागलों वाली जल्दी में थी कब की बात है ये? साहब 17 तारीख को। तू कुछ बोल मत, सिर्फ मेरी बात सुन। 135/3 में मेरी मकान मालकिन रहती है, सरस्वती ताई उसका नाम है। उसको जाके ये चाबी दे देना और कह देना कि मैंने खोली छोड़ दी। हाँ दे दूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल, जा कहाँ रही है? बोलूंगी ना, सब बोलूंगी बाद में। 135/3 और सरस्वती ताई, नाम याद रखना, ठीक है? अरे सुन, उसके बाद से उसका नंबर भी बंद है। कौन सा नंबर? उर्मिला के पास 3 नंबर थे। एक वो जो धनंजय महात्रे के नाम पर था, जिसकी दुकान पर पिछले 4 साल से तुम काम कर रही थी। दूसरा वो जो उर्मिला ने 17 तारीख को एक्टिव किया था, और तीसरा वो जो हमें उर्मिला की फैमिली से मिला। जब वो नागपुर में थी तब ये नंबर इस्तेमाल कर रही थी। ये उर्मिला जगताप है क्या जानवी? वो धनंजय को जानती थी, तुम धनंजय को जानती थी, और जितनी औरतें भी हमारे रडार पर आई जो धनंजय को जानती थी, उन सबका एक ही हिसाब किताब था धनंजय के साथ। तेरा भी धनंजय के साथ वही हिसाब किताब था? ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मैं धानु की रहने वाली हुआ करती थी। मेरा पति दिन रात पी के मुझे पीटता था साहब, तो छोड़ दिया मैंने उसे। 5 साल पहले यहाँ वसई आ गई। उसी समय धनंजय की राशन की दुकान में मुझे नौकरी मिली। 4 साल में उसने 1 भी रुपया बढ़ाकर नहीं दिया साहब, तो मैंने काम छोड़ दिया उसका। तेरी कहानी, तेरी ज़बानी सच में तू ही जाने। उर्मिला जगताप की क्या कहानी है, खुद की और धनंजय के साथ? मैं उर्मिला से ऐसे ही बाजार में 1-2 बार टकरा गई थी साहब, फिर दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वो भी धनंजय के फोकट राशन खाते में है। सच बोलो तो साहब, मैं जानती थी धनंजय को कि वो कैसा आदमी है। उसने मुझ पे भी चांस मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने घास नहीं डाली। ये उर्मिला नागपुर से वसई क्यों आई? धनंजय के साथ अफेयर करने के लिए? मैडम जी ना, ये मैंने उससे कभी पूछा और ना ही उसने कभी बताया। लेकिन हाँ, मैंने उसको एक बार बोला था कि अगर तू सीरियस ले रही है तो मत ले, पछताएगी। कुत्ता आदमी है वो। क्या उर्मिला ने धनंजय का कत्ल किया? अच्छा चले, काफ़ी लेट हो रहा है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम साहब। ये उर्मिला जा कहाँ सकती है? मैडम उसने बोला था कि वो फ़ोन करेगी, लेकिन अभी तक फ़ोन किया नहीं है। नागपुर? वापस नागपुर जा सकती है? आप लोग पुलिस वाले हैं, बेहतर बता सकते हैं। और वैसे भी जो मर्डर वर्डर करेगा वो ऐसी जगह क्यों जाएगा जहाँ पकड़े जाना आसान हो। चार साल पहले तक यहीं थी उर्मिला जगताप, और 1 साल हुआ छोड़कर गए। तब से कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ। एक मर्डर केस में संदिग्ध है। क्या? मर्डर? हाँ मर्डर, गायब हो गई है। बता सकते हैं कहाँ मिलेगी? मुझे तो पता नहीं साहब। हाँ, उसकी एक सहेली है खास, अंजलि शिर्के। उर्मिला मुझे बोली कोई मिल गया है, शादी वादी करने वाली है। धनंजय महात्रे, ये नाम बोला था आदमी का? नाम ही नहीं बोला था साहब, बस इतना बोली उसके गांव का है। बस सही में? कौन है कोई? शादी करेगी? लेकिन एकदम अचानक क्या नागपुर से सीधा वसई जाएगी? वो हमारे गांव का ही है, वसई में सेटल है, बड़ा आदमी है। नाम वाम कुछ तो बोल, फोटो दिखा, कैसे मिले वो तो बता। एक शब्द नहीं निकला मुझसे। उसका गांव मतलब पुणे, जहाँ उसकी माँ और भाई रहते हैं? नहीं साहब, उसका गांव तो सातारा है। हमें कैसे मालूम होगा साहब? हमें तो ये तक मालूम नहीं कि वो नागपुर छोड़ चुकी 1 साल पहले। और हमारे गांव सातारा से वो आदमी कौन है? कुछ और भी तो बताया होगा ना उसकी सहेली ने? नहीं बताया, पर हमें लगता है कि वो आदमी धनंजय महात्रे रहा होगा। हम तो इस धनंजय महात्रे को भी नहीं जानते। नहीं, हम सतारा से नहीं हैं। धनंजय का नागपुर आना जाना होता था किसी काम से, या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जुलने? नहीं, मुझे नहीं पता, और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है नागपुर में। कह रहे हैं कि धनंजय ने शादी का वादा किया होगा उर्मिला से और मुकर गया होगा, इसलिए उर्मिला ने ही। देखिए सर, मेरी डेस्क जॉब है और काम के लिए मेरा बाहर कहीं आना जाना होता नहीं, और आज तक मैं नागपुर एक बार भी नहीं गया हूँ सर। सीधा सवाल है मुकुंद, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे छोटे भाई के थोक के हिसाब से अफेयर्स चल रहे थे? आई शपथ नहीं सर, आपको तो पता है हम सब परेशान थे वो शादी क्यों नहीं कर रहा है।
मुझे क्या लगता है मालूम सर, ये उर्मिला जगताप खास भेजी गई होगी धनंजय को फंसाने। कोई ऐसा क्यों करेगा मुकुल? और वो कौन है जो ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता सर। सर थोड़ा सोचिए, आप ही तो बोल रहे थे कि मेरा भाई एक नंबरी अय्याश था, शादीशुदा औरतों के साथ उसके चक्कर चलते थे, तो फिर वो इस नागपुर की उर्मिला को शादी का वादा क्यों करता था? सर इसमें कुछ झोल है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको? अगर ये उर्मिला जगताप इतने बड़े आदमी के साथ लगन करने वाली थी तो 9 महीने से इतने छोटी सी खोली में क्यों रह रही थी? और ये लीचर धनंजय जिसको हर औरत में सेक्स नजर आता है, वो भला इससे क्यों शादी करने लगा? बात बरोबर है गुरु तेरी, पर ये उर्मिला जगताप गायब कहाँ हो गई? अब देख इतना तो पक्का है कि इस मर्डर में उर्मिला का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, समझा? उर्मिला का वो जो नागपुर वाला नंबर है जो वह नागपुर और यहाँ वसई में भी इस्तेमाल कर रही थी, इस कॉल रिकॉर्ड में धनंजय का नंबर कहीं भी शो नहीं करता है। सर अगर उर्मिला धनंजय के लिए नागपुर से वसई आई थी तो दोनों के बीच में कभी तो फोन पे बात हुई होती। और ये जो नंबर बार बार आता है हाईलाइट किया है, टोटल 17 कॉल्स हैं। ये नंबर उस येडे स्टेट एजेंट अर्जुन पवार का है। और सर ये सारे कॉल उर्मिला ने यहाँ आने से पहले अर्जुन को किए थे। इस अर्जुन पवार को फिर से उठाइए, ये गारंटी है येड़ा कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। हाँ जानवी बोल। मैडम उर्मिला ने फोन किया था। कहाँ है उर्मिला? वो साहब वो कोल्हापुर में है। तुमने उसे बताया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? कोल्हापुर में कहाँ? मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, यहाँ की वहाँ की बातें करके। कोल्हापुर में सेटल हुई है क्या? कौन से इलाके में? अरे मेरे मामा जी रहते हैं इसीलिए पूछ रही हूँ। पहले तू मुझे बता कि वहाँ पर माहौल कैसा है? माहौल क्या मतलब? वो मैं अखबार पढ़ रही थी ना, तो पता चला कि धनंजय म्हात्रे ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। हाँ मैंने भी पढ़ा। तू जानती है क्या इसके बारे में कुछ? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सुन ना, मैं यहाँ पर कोल्हापुर में नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तू ना मेरे बारे में किसी को बताना मत, सरस्वती ताई को मत बताना। देख अब ये तू बहुत ज्यादा कर रही है उर्मिला। हाँ जब भी कुछ पूछो बाद में कह रही है। कुछ राज है क्या? अगर बता सकती तो सबसे पहले तुझे ही बताती ना गो। मेरी बात मान, किसी को मत बताना। जहाँ से फोन आया था वहाँ का नंबर दो। हाँ मैडम ये क्या धनंजय उर्मिला को नागपुर से वसई लेकर आया था, ये कहकर कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे शादी करेगा? साहब ये तो मुझे नहीं पता, और उर्मिला ने भी कभी बताया नहीं है। लेकिन ऐसा होता साहब तो फिर वो अकेली क्यों रहती खोली में? मैं तो सब इतना ही कहूँगी कि वो बहुत सीरियस थी उससे शादी को लेकर, लेकिन मैंने उससे कहा था कि ये होगा नहीं। चल। अबे खींचता क्या है? अबे आ रहा हूँ ना तमीज से, तो तू भी तमीज में रह, समझा? नाटक मत कर। चल चुपचाप। तू नाटक नको करू। चल। अरे उर्मिला ने मेरे को 17 फोन काय को किए, वो उर्मिला से पूछे, वो मेरे को क्या को पूछ रहे हो? उर्मिला की तेरे साथ 20 बार बात हुई, चल तू बता क्यों? अरे 17 उसके कॉल रिटर्न किए थे और 3 उसके मिस्ड कॉल आए थे, उसके जवाब में कॉल किए। अच्छा वो आपके रिकॉर्ड्स में मिस्ड कॉल नहीं आता ना? तू तो बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ मालूम है तुझे। अरे मेरी छोड़ो ना साहब, वो सरस्वती ताई भी पूछ रही है कहाँ है, कब आएगी। अरे उसका डिपॉजिट पड़ा है ना उनके पास। वसई आने के पहले उर्मिला की नागपुर से तेरे साथ 20 बार बात हुई। तू क्या उर्मिला को पहले से जानता था? मैं किसी को जानता वनता नहीं हूँ। उर्मिला के पास मेरा नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। देखो मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, उर्मिला ने मेरे को फर्स्ट फ़ोन की, बोली खोली चाहिए, और उसी सिलसिले में हमारी फ़ोन पे बात होने लगी, कितना बड़ा चाहिए, कितना भाड़ा लगेगा, बस उसी में हो गए 20 कॉल। अभी वो नागपुर से है, ये आप लोगों ने मुझे बोला तभी मुझे पता चला। उर्मिला जगताप नागपुर की नौकरी छोड़कर वसई क्यों आ रही थी अर्जुन पवार? साहब मैं ना एक काम करता हूँ, ये स्टेट एजेंट का बिजनेस बंद करके जासूस कंपनी खोलता हूँ, पुलिस वालों के लिए फुकट की जानकारी। किस कुत्ते की पूंछ किस कुत्ते ने काटी, अर्जुन पवार से पूछो। कोई भलती लेडीज को लाल ब्लाउज पीस चाहिए या पीला, अर्जुन पवार से पूछो। क्या लगता है सर, कैसा चलेगा? अरे मैडम आपको बोला ना ये पीसीओ का नंबर है। अब सुबह शाम तक कितने लोग आते हैं यहाँ फ़ोन करने को? आदमी, लेडीज, बूढ़े, बच्चे, यहाँ सभी लोग फ़ोन करने आते हैं। अभी मैं किस किस का फेसिंग याद रखूँ? बाबूराय, इस औरत ने अभी 2 घंटे पहले तेरे पीसीओ से लंबी बात की है। तो अपना फ़ोन नंबर दे, मैं तुझे इसकी तस्वीर भेजती हूँ, फिर देख तुझे इसका चेहरा याद आता है नहीं। सर उस पीसीओ के बाबूराव को याद ही नहीं आ रहा है कि उर्मिला ने वहाँ से फ़ोन किया था या नहीं किया था।
अच्छा, मैंने कोल्हापुर के सेंट्रल पुलिस थाने में वागले सर को उर्मिला की सारी डिटेल भेज दी है। सर कोल्हापुर के लोकल न्यूज़पेपर में डाल ही देते हैं इस उर्मिला जगताप का फोटो। पूरे महाराष्ट्र में डालते हैं। ये औरत किसी भी सूरत में हाथ लगनी चाहिए। नाव उर्मिला जगताप, वय 28 वर्ष. या महिलेबद्दल कसलीही माहिती मिळाली तरी 444-881-654 किंवा 444-881-655 या नंबरवर संपर्क साधा. पालघर पोलीस या महिलेच्या शोधात आहेत. पुन्हा एकदा नावाची नोंद घ्या. उर्मिला जगताप, वय 28 वर्ष. गणेश, तुम्हें सचमुच लगता है हमारी उर्मिला ऐसा कुछ कर सकती है? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने क्या किया और क्या नहीं। अभी कुछ साफ साफ नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, वो नागपुर से वसई गई है और हमें बताया तक भी नहीं। झूठ बोलती रही हमसे अब तक। कुछ दिन और बीत गए, पर हमारे पास उर्मिला जगताप की कोई खबर नहीं आई। कोल्हापुर, जहां से उर्मिला ने जानवी को फोन किया था, वहां कहीं भी उर्मिला नहीं मिली। हमने ये संभावना भी टटोली कि कोल्हापुर उसकी असली मंजिल के बीच पड़ता होगा, इसलिए हमने कोल्हापुर के आसपास के इलाके भी छाने। इस उर्मिला पर अभी तक एक भी लीड नहीं सर। सोसाइटी एक्सीडेंट का केस लगा था, पर अब तो अलग का कांटा बन गया है। एक बात है, पहले हमें पता चला रजनी उषा सुधा के बारे में, और उसके पूरे 3 दिन बाद 19 जनवरी को पता चला इस उर्मिला के बारे में। हाँ तो? लेकिन सर ये उर्मिला खोली छोड़कर भागी 17 जनवरी की रात को। तब तो हमें ये पता भी नहीं था कि उर्मिला और धनंजय का कोई कनेक्शन है। 2 संभावनाएं हैं। एक, ये तीनों, रजनी, सुधा, उषा, इन तीनों में से किसी एक ने टिप दी होगी, और दूसरा सिंपल, मीडिया से भनक लगी होगी। तुम्हें क्या झोल लग रहा है साठे? सबसे बड़ा झोल है उर्मिला की किराए की खोली। क्या पता चला तुझे? ये मकान मालकिन सरस्वती ताई से थोड़ी देर बात किया तो पता चला कि उर्मिला की एक पड़ोसन है मालती, लेकिन मालती से बात करने पे तो वो तो कुछ अलग स्टोरी सुना रही है। अरे उसने घर खाली किया ही नहीं, मैंने बोला सरस्वती ताई को। फिर सरस्वती ताई ऐसा क्यों बोली कि खोली खाली करके गई? और जाह्नवी भी यही बोली कि चाबी उसको दिया और बोला कि सरस्वती ताई को चाबी दे। वो सब मुझे नहीं पता। 17 की रात को मैं यहाँ बैठी हुई थी, अपनी बेटी मीना के बालों में तेल लगा रही थी। मीना, तेरे बाल बहुत खराब हो गए हैं, तू बालों में तेल लगवाया कर। अरे चाहे कितनी भी जल्दी हो किसी को, एक छोटा सा सूटकेस, एक कंधे वाला बैग, कुछ तो नहीं? अरे मालती ताई, वो रात में लौट के अपना सामान ले गई होगी, सो रही होगी तुम तब। होने को हो सकता है, लेकिन तू ही बोला ना अभी कि वो चाबी जाह्नवी को देकर गई थी। साहब, ये जाह्नवी थोड़ा कुछ घुमा रही है बात को। सर, ये जाह्नवी थोराट का फोन रिकॉर्ड। कोल्हापुर के किसी भी पीसीओ से उसे कोई भी कॉल नहीं आया। झूठ बोल रही थी वो आपसे। तो उसने फोन पे जो नंबर हमें दिखाया वो कैसे दिखाया? सर, वो उसने अपने फोन बुक में सेव किया था। 444897 ये नंबर था उसके मोबाइल में, और सच में ये कोल्हापुर के पीसीओ का नंबर है, जिसका ओनर बाबू राव है। सर, मेरी गलती थी, मैंने उसके फ़ोन के कॉल लॉग में चेक नहीं किया, और जब मैंने कॉल रिकॉर्ड मंगाया तो पता चला कि उसने हमें जो पीसीओ का नंबर दिया था, उस नंबर से तो उसे कोई कॉल ही नहीं आया। जाह्नवी, इस थाने में ना आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। जितनी कुटाई आदमी की होती है ना, उतनी कुटाई औरत की भी होती है। मैडम साहब, उर्मिला का कोई कसूर नहीं था, वो तो बेचारी ऐसे ही फंस गई थी। तुझे क्या लग रहा है, तू कम फंसी है? चल आगे बोल। धनंजय उसको नागपुर में ही मिला था, शादी का वादा किया और फिर यहाँ पे वसई ले आया। लेकिन धनंजय के घर वाले तो बोल रहे हैं कि वो कभी नागपुर गया ही नहीं। झूठ बोल रहे हो मैडम, या धनंजय उनसे झूठ बोला होगा। एक नंबर का लीचड़ और इंसान था वो धोखे से नागपुर से वसई लेके आया उर्मिला को। तो फिर फ़ोन पे बात क्यों नहीं हुई? फ़ोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं दिखता है। धनंजय फ़ोन का मास्टर था मैडम, कईयों नंबर थे उसके पास, किया होगा कोई झोल जुगाड़। तू और उर्मिला वाकई में ऐसी दोस्त बन गए थे? हाँ मैडम, और एक दिन जब बातों बातों में उसने बोला धनंजय मात्रे, मेरी तो ऐसी घंटी बजी कि फिर मैंने उससे पूछा कि वो राशन की दुकान वाला धनंजय। वो बेचारी शर्मा के हाँ बोली। और मैडम, मेरा इतना दिल दुखा उसका दिल तोड़ने में, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था तो मैं बोली कि एक नंबर का अय्याश इंसान है, वो इस्तेमाल करके फेंक देगा। इस वक्त कहाँ है उर्मिला? भोपाल में। जाह्नवी, मैं भोपाल जा रही हूँ। लेकिन क्यों? जब तक वो लोग धनंजय के केस को सुसाइड या एक्सीडेंट समझ रहे थे तब तक ठीक था, अभी तो वो कह रहे हैं कि मर्डर है। अब मैं यहाँ कैसे रुकूं? कभी भी मुझ तक पहुँच सकते हैं ना वो लोग।
तू एक काम कर, ये चाबी ना मेरी मकान मालकिन सरस्वती ताई को दे देना और मेरा सारा सामान निकलवा देना। ना करेगी ना मेरे लिए, प्लीज़। उसी रात में उर्मिला के खोली पे गई, उसका सारा सामान लेके अपने घर आई। फिर वो 21 जनवरी को सब वो आके अपना सारा सामान लेके गई और वो फिर जाते वक्त कोल्हापुर वाला आइडिया बोली। देख उर्मिला, और नहीं, पुलिस को लगा कि मेरा भी कोई हाथ है तेरे साथ। तू ऐसा करना, मैं तुझे एक नंबर दे देती हूँ, तो वो नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रख ले। पुलिस अगर पूछेगी तो उनको बोल देना कि मैंने फ़ोन किया था इस नंबर से और कहीं कोल्हापुर में हूँ मैं। ए जानवी, फिर झूठ बोल रही है ना? नहीं नहीं मैडम, सच तो यही है कि जब धनंजय के डूबने की खबर आई थी तो मेरा सबसे पहला शक उर्मिला पे ही गया था। उर्मिला देख, एकदम सच सच बोल, तूने कुछ कर दिया है क्या? के साथ ना यही होना चाहिए था, उसने बुलावा लिया है अपने यहाँ पर। चलो ना धनंजय, बड़ा मन कर रहा है। अभी? हाँ अभी, पहली बार तो सामने से पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। मैं नाके पर तैयार रहती हूँ, देर मत करो। उसे हमेशा मेरा जिस्म चाहिए होता था अपनी भूख मिटाने। उस दिन भी उसे वही मिला, पर मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। जो उर्मिला ने किया ना साहब, धनंजय की फंसाई हुई हर औरत ने कभी ना कभी यही करने की सोची होगी। उर्मिला ने हम सबका बदला लिया। हम सबका मतलब? तेरा भी धनंजय के साथ चक्कर चल रहा था और तूने हमें एक और झूठ बोला ये कहकर कि तूने उसे घास तक नहीं डाली। वो मैंने झूठ बोला था आपसे कि मैं दूर रही उससे। ऐसा हो सकता है क्या मैडम? पूरे 4 साल नौकरी के दौरान पूरे 4 साल रौंदा है उसने मुझे। बीमारी की हालत में भी घसीट कर ले जाता था लॉज। तो धनंजय का जो वो 5वां सिम कार्ड था मेरे पास था साहब। 10 तारीख को बाकियों की तरह मैंने भी उसे बंद कर दिया। धनंजय की बेशर्मी हमेशा मेरी मजबूरी पे हावी होती। तो तूने उसका काम क्यों छोड़ा? दम घुटने लगा था मैडम। सोचा था कि कुछ और काम कर लूँगी, लेकिन कोई काम मिला नहीं। नौकरी छोड़ने के बावजूद भी वो मुंह मारने आ जाता था। अब मैं मना नहीं कर पाती थी, मजबूरी थी, मेरे पैसों की ज़रूरत थी। अकेली थी ना मैडम। दिन में मेरे साथ बैठता, रात में उर्मिला के साथ और फिर बाद में ना जाने किसके किसके साथ। उसके जैसा हैवान आदमी नहीं मिलता साहब आपको। मैं उर्मिला को बोली थी, देख दिल मत दे, लेकिन वो दे बैठी। अभी ये सब जो तूने बोला जानवी, इसमें कितने प्रतिशत झूठ है? 1 भी प्रतिशत नहीं साहब। पक्का? हाँ साहब, अभी उर्मिला भोपाल में है, लेकिन भोपाल में कहाँ है ये मैं नहीं जानती और मैंने उसे जोर दे के पूछा भी नहीं। डर गई थी कि कहीं आप लोग के सामने किसी कमज़ोर पल में ये न बता दूं कि वो कहाँ है। उर्मिला ने हम सब के दिल को ठंडक पहुँचाई है। आपको लगता है कि ये केस ख़त्म करना है तब ये सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे डाल दीजिए साहब। मैं जाऊँगी जेल, सच बोल रही हूँ। लेकिन अब उर्मिला को मत ढूंढिए, उसने एक राक्षस को ख़त्म किया है साहब। इस बार भी हमने जानवी की बात पर शक नहीं किया। कोई कारण नहीं था शक करने का। हमने मान लिया कि वो हमसे सच बोल रही है। अब उर्मिला के लिए खोज भोपाल में शुरू होने वाली थी और काफी समय के बाद हमें यह पता चलने वाला था कि जानवी एक बेहद शातिर और चालाक औरत थी जिसने हमें काफी गुमराह किया था और अब भी गुमराह कर रही थी। ब्लैकमेल समझना है, ब्लैकमेल समझ लो। ब्लैकमेल वाली बात हमें काफी बाद में पता चलने वाली थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उर्मिला उसके बारे में हमें बता सकती थी। पर उर्मिला थी कहां? भोपाल में उर्मिला के लिए हमारी खोज पूरी ताकत लगाकर शुरू हुई, पर हर विज्ञापन, हर ऐलान खाली जाने वाला था। भोपाल की एक एक गली खंगालने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। जानवी से बार बार पूछताछ के बाद भी उसका जवाब वही रहता। पर आखिरकार उर्मिला के बारे में खबर आई, एक अजीब और बौखला देने वाली खबर। गुरु भाई, अपने साहब लोग को बोलो चंदर नगर जाएं और विलास गुप्ते को ढूंढवाएं। उसे क्या मालूम है जावेद? कल रात ठेके पर 2 पौवे डाउन थे, तब उसने मेरे पास उर्मिला की फोटो देखी
और सब बक गया। मस्त है रे, देखी देखी सी लगती है। अबे पोस्टर लगे हैं पूरे शहर में, टीवी पर देखा होगा, वांटेड है। उर्मिला जगताप नाम है, मुंबई साइड की है। हाँ तभी मस्त। चलो यार मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनना, ये जो है ना, ये उर्मिला जगताप एकदम सही चीज़ है, बहुत मस्त। क्या मस्त मस्त किए जा रहे हैं? इसको जानता है क्या? तू मिला है ना इसको? जावेद इतना समझ, ये इतनी मस्त है लेकिन तेरे को कभी नहीं मिलेगी। विलास के घर के बाहर ही जावेद खड़ा है। चल। गुरु, इस विलास गुप्ता की कोई हिस्ट्री है? नहीं है साहब, दिहाड़ी मजदूर है, अलग अलग साइटों पर काम करता है, लेकिन बोला कि तुझे नहीं मिलेगी। मतलब कुछ तो है। क्या रे जावेद? मस्त है ना विलास? कभी नहीं मिलेगी, पर मिलेगी क्यों नहीं? सब मेरा ये मतलब था कि जावेद के औकात के बाहर है साहब, इसलिए मजाक में ऐसे कुछ बोल दिया था साहब। तो मजाक मजाक में हम तुझे धोड़ा लें? सब मेरा मतलब ये नहीं था कि वो वांटेड है इसलिए नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब था तेरा? मैं नशे में ऐसे ही कुछ बक गया है साहब। एक काम करते हैं सर, इसको कामले ट्रीटमेंट देते हैं, बिना नशे के ही सब सही बक देगा एक बार में। कामले को बोलना कि बस मरना नहीं चाहिए, वो पिछली बार रफीक का दी एंड हो गया था ना। साहब मुझे मारने का नहीं साहब सुनो ना साहब, मैं वहां से बोल रहा हूँ साहब सुनो ना साहब। सब विलास धनंजय के मर्डर के बारे में जानता है या नहीं जानता है, ये इसके कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखते। लेकिन सर विलास के कॉल रिकॉर्ड में 16 और 17 जनवरी एक कैरेक्टर फीचर होता है जिससे इस केस में हमारा डायरेक्ट नाता बनता है। कौन? अर्जुन पवार। और सर अर्जुन पवार के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला इसके कॉल रिकॉर्ड्स में जानवी थोराट काफी फीचर होती है। अच्छा, पर अर्जुन पवार ने तो धड़ल्ले से बोला था कि जानवी को जानता ही नहीं है। नहीं मिलेगी, मस्त है लेकिन तुझे नहीं मिलेगी। साला, कहीं इन्होंने मार तो नहीं डाला है उर्मिला साहब को? और जानवी हमें यहाँ नई नई कहानियां फैल रही है। अब सच में कूटते हैं इस जानवी को। उठा लो, सबको उठा लो। अब तो अर्जुन पवार भी बोल गया है कि मर्डर तूने किया है। अर्जुन पवार? हाँ अर्जुन पवार। पहले तो वो बोला कि वो तुझे नहीं जानता है, फिर जब हमने उसकी 3 उंगलियां तोड़ी ना तो बराबर बोला कि जानता है तुझे, तूने मारा उर्मिला को, क्योंकि तुम दोनों ने मिलके मारा था धनंजय महात्रे को। हमारे साथ गेम खेल रही थी कि उर्मिला यहाँ है वहाँ है। विलास बोला नहीं मिलेगी क्योंकि वो मर चुकी है। ऐसा बोली जानवी? मैंने मारा? हाँ, विलास गुप्ता भी यही बोल रहा है, सेम टू सेम। साहब वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। जानवी तो यहाँ तक बोल गई है कि धनंजय महात्रे को भी तूने ही मार डाला है। साहब वो जानवी 1 नंबर की चालाक है, खुद धनंजय को मार डाला और इल्जाम मेरे सर पे डाल रही है। मतलब तू पहले से जानता था कि जानवी ने धनंजय को मार डाला है और उर्मिला को भी? खेल रहे हो ना मेरे साथ? नहीं, सब समझता हूँ मैं। गेम हो रहा है ना मेरा। अब सब कुछ सच सच बता दे अर्जुन, वरना गेम होगा नहीं, गेम बचेगा तेरा। मैं गरीब हूं ना साहब, इसलिए वो लोग पूरा जिम्मा मुझ पर डाल रहे हैं साहब। अरे उसके बोलने से क्या होता है रे? तू बोलना, देख तू बोलेगा हम सुनेंगे और सही सही बात जाकर अदालत में बताएं। अरे बोलना, बता ना इसका पूरा जिम्मा किसके ऊपर डालेंगे? तू ही तो बोला ना कि उर्मिला कभी नहीं मिलेगी। अभी अर्जुन पवार तो बोल रहा है कि विलास नहीं, मतलब तूने ही मारा है उर्मिला को और उसको धनंजय महात्रे को। धनंजय महात्रे? ये कौन है साहब? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। उर्मिला का नाम तो सुना होगा ना पहले, तभी तो बोला तू कि वो कभी नहीं मिलेगी। वो दूसरी औरत थी अर्जुन के साथ, जानवी थोराट। हाँ वही साहब, उसने और इस अर्जुन ने मिलकर उर्मिला को मारा है साहब। मुझे तो अर्जुन ने ऐसे ही बुलाया था मदद के लिए। कैसी मदद विलास? वो अर्जुन एकदम झूठ बोल रहा है मैडम। धनंजय को वही मारना चाहता था और उर्मिला को भी वही मारना चाहता था। अब ऐसे कैसे मुझे सामने ला रहा है वो? अब जाके सच बोलिए तो जानवी। तुम तीनों अब बिना एक भी झूठ बोले पूरा का पूरा सच बताओ। धनंजय महात्रे को क्यों मारा, उर्मिला जगताप को क्यों मारा और दोनों को कैसे मारा? एक भी झूठ निकलाना, एक तो तुम तीनों की एक एक उंगली तोड़ी। 30 सेकंड दे रहा हूं।
हो जाओ शुरू, वरना हम शुरू हो जाएंगे। सारे फसाद की जड़ ये आदमी है। और तू बड़ी दूध की धुली है। 11, 12। साहब मेरी बात सुनो साहब। ये औरत गद्दारी की चैंपियन है साहब, चैंपियन। अरे पति ने घर से बाहर फेंक दिया था, खाने के वांदे थे। किसने पाला था? मैंने। सब्जी मैंने। बकवास बंद कर तू। साहब अगर धनंजय लीचड़ था ना, तो ये उसके बराबर का दूसरा लीचड़। साहब इसके बीवी बच्चे हैं साहब, घर परिवार है। रोशनी, काजल जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। दिन में घर पर एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति बनता। ढोंगी साला, मुझे झांसे में रखा इसने। मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ घर बसाएगा, हमारे बच्चे होंगे। हाँ तो तेरा घर नहीं बसाया क्या? चल रहा था ना सब ठीक? बात करती है साली। तुम दोनों ना अपने घरेलू झगड़े घर में जाके करना। अभी सीधी तरह से बताओ, धनंजय से दुश्मनी क्या थी? साहब इसको पूछो ना, ये मेरे को लिच्चड़ पिच्चड़ बोलती है। ये खुद क्या है? साहब मेरे से मन भर जाता था ना तो ये धनंजय के साथ जाके बैठ जाती। साहब कौन से लॉज में कब जाती थी पूरा रजिस्टर खोल के रखा था मैंने। साहब बेशर्मी की भी हद होती है। और ऊपर से तेवर तो देखो, किस मुंह से बात करती है, किन आंखों से नजर मिलाती है। देखो वे ओ, घरवाली नहीं हूं तेरी मैं, कैसे हक जताए मुझ पे? पहले अपनी बीवी को तलाक दे, मुझसे शादी कर और फिर ये पतियों वाला हक जमा, समझा? ये कमी नहीं, वो राशन पानी भरता है तो मैं यहाँ पर फुकट में आता हूँ। ये घर चलाने में मेरा हाथ नहीं है क्या? ए चल हट रे, अपना उठा ले हाथ, नहीं चाहिए तेरी मेहरबानी। नहीं चाहिए। तेरी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? नहीं, दुनिया की सारी इज्जत तो तेरे अंदर ही बड़ी पड़ी है ना। बस बस, तुम्हारी ये 2 टके की कहानी सुनने के लिए यहाँ किसी के पास 2 मिनट नहीं है। सीधे सीधे बोलो, तुम दोनों ने मिलकर धनंजय को मारा और बाद में उर्मिला को फंसाया उसमें? ये उर्मिला तुम दोनों के मसले में कहाँ से आ पहुंची? सब इसकी वजह से मैडम, सब इसकी वजह से। मीना वहीताक ले लो मैडम। नहीं मतलब हताश हो गया था मैं इनके नखरों से। उर्मिला को नागपुर से तू ही लेकर आया था ना? नहीं साहब, वो खुद से आई थी। कैसे? धनंजय से तो उसका कोई लेना देना नहीं था जब वो नागपुर से आई। नहीं मतलब साहब मैंने ही बुलाया था उसे। मेरा एक दोस्त है नागपुर में, उसने मेरे को बोला था कि उर्मिला नाम की एक लड़की है। अरे अब क्या बताऊं, ये तेरी ज्योति भाभी दिमाग खाती है यार। और ये जानवी साली डबल शिफ्ट कर रही है। क्या यार, एक मैं हूँ जो एक लड़की नहीं पटा पा रहा, शादी नहीं हुई, और एक तू है, दो हैं फिर भी दुखी है साला। अरे पक गया हो यार इन दोनों से। अब सोच रहा हूँ तीसरी पकड़ लो जो जिंदगी में थोड़ा आराम दे। इन दोनों जैसी नहीं। मोनू, तेरी नजर में कोई है तो बोलना। और फिर इस बेशरम आदमी ने साहब पटाया उर्मिला को फोन पर बिना मिले। कैसे? वो साहब मैंने मोनू से पूछा कि कोई लड़की है क्या तेरे ध्यान में, तो उसने मुझे बताया कि एक लड़की है उर्मिला नाम की, उसकी फैक्ट्री में काम करती है, मेरे गांव की है साहब, सतारा से। और वो तेरे कहने में आ गई? उसने तो अपनी दोस्त अंजलि से कहा था कि वो किसी बड़े आदमी से शादी करने जा रही है। इसने जाल में फंसाया उसे। अपने दोस्त मोनू से उसका नंबर लेकर पहले रॉन्ग नंबर डायल किया। बोलना कैसे फंसाया? अर्जुन पवार। पहली बार रॉन्ग नंबर करके फोन लगाया, दूसरी तीसरी बार तो डायरेक्ट बात की सर। ए रुक 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 रुक, देख काट मत। एक बात बोलनी है। क्या? तेरी आवाज कमाल है। नहीं मतलब फिदा हो गया। तेरी ना ये फालतू की बकवास के लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं कोई कल पैदा नहीं हुई। देख मेरे प्यार को फालतू मत बोलो। प्यार येड़ा है क्या? रख रही हूँ मैं फोन। अरे रुक रुक, क्या घाई है तेरे को? अरे सच्ची बोल रहा हूँ, पहले कॉल में प्यार हो गया था तेरे से। जब तूने बोला ना हेलो कौन बोलता है, एकदम मेरी तरफ की स्टाइल। सातारा की है क्या तू? तुम सतारा के हो क्या? अरे 100% सातारा का, लेकिन अभी मुंबई में सेटल हूँ, वसई में। अर्जुन पवार। तेरा नाम क्या है? तो सातारा की है क्या? 12 साल की थी तभी हम लोग सतारा से पूना शिफ्ट हो गए। हाँ, बचपन में हम लोग खेले होंगे ना खेल। तकदीर ने कैसे रॉन्ग नंबर से मिलवाया वापस। अच्छा रखती हूँ। तेरा नाम तो बता। उर्मिला जगताप। साहब सच में लव हो गया था। अभी उसको थोड़ी पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन साहब उसको एकदम ढंग से रखता था, इसकी तरह महीने के महीने पैसे देता। साहब आप सुनो मत इसकी। हाँ, मेरी तरफ से भी निचोड़ता था ये। तू टांग नहीं अड़ाती ना तो सब सही होता था। मैंने कोई टांग वांग नहीं अड़ाई, मेरी पोल खोल दी बस। जिस तरह इसने मेरा पीछा किया उसी तरह मैंने भी इसका पीछा किया था और रंगे हाथ पकड़ा था उर्मिला के साथ। बाहर भेज। कौन हो तुम? उस अर्जुन की माँ, बाहर भेज उस कमीने को।
इसको यही कहानी सुनाई होगी ना कि तुझसे मिलने से पहले प्यार का मतलब नहीं पता था, या कोई और गोली दी है? कौन है ये? क्या बोल क्या रही है? अरे उर्मिला, तू इसकी बात मत सुनिए, बकवास करती है। अच्छा, उर्मिला नाम है तेरा और मेरा नाम जानवी है। हमारा नाम ना गधी होना चाहिए था, गधी। गधी नंबर 1, गधी नंबर 2 और सबसे बड़ी गधी ना इसकी बीवी है ज्योति, इसकी 2 बेटियों की अम्मा। क्या? हाँ तो तेरे यार भी गिरा ना, वो धनंजय मात्रे के बारे में भूल गई क्या? बता बता। देखो हिम्मत तो देखो, यहाँ पर आके मेरे को कैसे बात। तेरी हिम्मत देख, तूने मुझसे झूठ बोला कि तेरी शादी नहीं हुई है। तूने झूठ बोला कि तू अमीर आदमी है। यहाँ पर आकर पता चला कि अमीर आदमी नहीं है, पर मैंने कबूल किया। ये सोच कि कम से कम प्यार सच्चा होगा। और अब ये देख, अरे उर्मिला क्या करी? 2-4 लाख ना मेरी तरफ से भी मार, दांत तोड़ दे इसके। उर्मिला और मेरी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों बदनसीबी के एक ही डोर से बंधे थे। हम दोनों ने गांठ बांध लिया था कि इस जन्म में किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने सोच लिया था कि जैसे मर्द हमारा इस्तेमाल करते हैं, अब हम उनका करेंगे। अरे जानवी, अरे भाऊ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है उर्मिला। कैसा क्या? तो इस तरह धनंजय की एंट्री हुई कहानी। सर आप मुझे शादीशुदा लगते हो। नहीं मतलब आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। वो क्या है साहब, एक बीवी और एक गृहस्थी संभालते संभालते ना एक आदमी का तेल निकल जाता है। और यहाँ पर मुझे देखो, खोली के कमीशन के पैसे इकट्ठा कर करके दिन रात मेहनत करके एक नहीं 3 गृहस्थियां संभाल रहा था, और वो भी अच्छे से। है और वो धनंजय आराम से मजे मारकर निकल जाता। वो उर्मी को भी लॉज ले जाने लगा, और वो जाती भी है। क्यों नहीं जाएगी वो? तूने शादी की उससे, खुद की खोली और बच्चा दिया है। अरे झांसे के अलावा तूने दिया क्या है? दिया क्या? साला तुम दोनों को ना चर्बी चढ़ी हुई। तुम देखना कुछ ही दिनों में वो धनंजय उर्मिला को आम की गुठली की तरह खाकर फेंक देगा कचरे। वो तुझ में और धनंजय में फर्क ही क्या है? चुप, एकदम चुप। साला मैं जानवी, ज्योति और तेरे अलावा किसी औरत की तरफ बुरी नजर से देखता भी नहीं हूं। और वो धनंजय बिजली के खंबे को साड़ी में लिपटा दो ना तो उसको भी जाके चिपक जाएगा। राशन पानी दे। मतलब समझती है इसका? कैसे नहीं समझूंगी, इतने प्यार से सिखाया है ना तूने मुझे। समझता नहीं है क्या? तेरे को येड़ी है क्या तू? हाँ, तेरे को चकते उसने जानवी को थूक दिया, कोई और आएगी तेरे को थूक देगा गन्ने की तरह। एक मैं हूं, आंधी आए तूफान आए खड़ा हूं तेरे, तुम दोनों के लिए। फर्क नहीं दिखता क्या? सब हम दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? सर वो धनंजय 1 नंबर का लिच्चड़ था, लिच्चड़। तुझसे मिलने के बाद हमें पता चला है कि अच्छे इंसान कैसे होता है। चल अब सीधा मुद्दे पे आ। उर्मिला और जानवी दोनों को पता था कि तूने धनंजय का कत्ल किया है? साहब अगर आप एनकाउंटर करोगे और ये मैडम और ये साहब पीछे खड़े होगे तो उनको तो पता चलेगा ही ना। इधर भी सेम था साहब, धनंजय के टाइम पे दोनों, उर्मिला और ये पागल मेरे साथ नहीं थे। साहब छुटकारा पाना था साहब, धनंजय से ज्यादा इसकी बकबक से। गिद्ध है वो साला, गिद्ध। अकेली औरत देखी नहीं कि झपट गया। अर्जुन तुझे करना क्या है? हम दोनों से शादी करेगा ना, एक साथ कर लेते हैं, पैसा भी बचेगा ना। हाँ तो धनंजय तुम दोनों के साथ शादी करने वाला है? हम तेरी बात कर रहे हैं, उसको छोड़। मैं भी वही बोल रहा हूँ, उसको छोड़ो। देखो मैं अपनी बीवी ज्योति से डबल टाइम तुम दोनों के साथ बिताता हूँ कि नहीं? सच है कि नहीं? सच की तो तू बात ही मत कर, कहीं ऐसे सच है जिसको सुनने का दम नहीं है तुझमें। देख दम की तो तू बात ही मत करा। धंधे वालियों की तरह चद्दर बदलू लॉज में नहीं लेके जाता मैं तुम दोनों को। खुद की खोली बनाकर दी है, देखो अपनी औरत जैसा रखता हो। ये तेरी ये खुद की तारीफ से ना हम लोग थक गए हैं। सीधे मुद्दे पे आएगा ये जाके मैं खाना बनाऊं? उर्मिला मैं दाल चढ़ाती हूँ, ये कांदा काट देगी। मुझे धनंजय को काटना, रास्ते से हटाना है हमेशा के लिए। पता नहीं साहब हम दोनों कैसे इसकी बातों में आ गए थे। और मैडम उस दिन जो मैंने आपको बताया था कि उर्मिला ने मारा उसे, वो आधा सच था मैडम। पूरा सच ये है कि ये अर्जुन, मैं और उर्मिला, हम तीनों थे उस दिन वहाँ पर मौजूद। साहब वो इसने मुझे बताया कि धनंजय को तैरना नहीं आता, तो बस मैंने प्लान बनाया
और उर्मिला को आगे किया धनंजय को डैम पर बुलवाने के लिए। अरे धीरे धीरे। ये जानवी, अरे उर्मिला तू यहाँ आना, बैठना। भाव आओ ना, आप भी बैठो ना। ये धनंजय है, ये अर्जुन। पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई उस लिक्चर धनंजय से। थोड़ी देर हम वहीं पर बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। फिर प्लान के मुताबिक अंधेरा होने तक हम वहीं पर बैठे रहे। फिर अंधेरा होने के बाद मैंने उनसे कहा कि हम डैम के पास जाते हैं पानी देखने। अरे आ जाओ धनंजय पर, तुम ही ट्राई करो। अरे नहीं बाबा, मुझे पानी से डर लगता है। अरे क्या डर लगता है, आ जाओ आ जाओ। अरे मैं यहीं से फेंकूंगा। चलिए बता, मैं हूँ ना इधर, आ जाओ आ जाओ। ठीक है यार। आओ आओ, चलो पीछे खड़े हो जाओ इधर। हाँ अच्छा चले, काफ़ी लेट हो रहा है, चलते हैं ना। उर्मिला पक्का ब्लैकमेल कर रही होगी, है ना? 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगी। 50,000 मांग रही थी। अगर दे देता तो कल लाख मांग, मतलब शादी और गर्लफ्रेंड से भी महंगी पड़ती। तो मार डाला उसे। और जानवी, तुझे उर्मिला को मारने वाली बात पता थी? शामिल थी तू? वो धनंजय लीचड़ था, लेकिन ये उससे भी बड़ा लीचड़। एक नंबर का शैतान और एक नंबर का बेरहम, ठंडे खून का आदमी। और पता है मैडम इसने क्या गेम खेला? इसने मुझसे कहा कि उर्मिला मेरी जान लेना चाहती है और इसके रास्ते का कांटा हट जाएगा। और ये ब्लैकमेल वाली बात, ये अभी आप लोगों को मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। मैं भी दंग रह गया सुनकर। मुझे बोली धनंजय को मारना इतना आसान था तो जानवी को भी साफ कर देते, लेकिन तो मानेगी नहीं जानती। मेरा पहला और आखिरी सच्चा प्यार सिर्फ तू है। झूठ। अरे सच्ची। अरे ज्योति को तो मेरी आई बाबा ने चुना था, एक पैसे का प्यार नहीं मिला मुझे उससे कभी। और ये उर्मिला, वो तो एक गलती थी। लेकिन जानवी तू जितनी खूबसूरत है ना, तेरा दिल भी उतना ही खूबसूरत। देख, तू फिक्र मत कर। वो मारना चाहती है मुझे, फिक्र कैसे मैं करूं? हम उसे मार डालेंगे, एक तीर दो निशान। कैसे? धनंजय की मौत उसके सर पे डाल दे। तुम उसको मारोगे कैसे? हम मारेंगे उसे। तुझे 50,000 चाहिए ना? दे, और चाहिए तो और भी दूंगा। बिना मतलब के तो एक पैसा देगा नहीं। बदले में क्या चाहिए? तेरी मदद चाहिए, तेरी जिंदगी संवारने के लिए। तुझे हर महीने जितना देता हूं उससे दुगना दूंगा। सोच कैसे? जानवी? धनंजय की तरह साफ रास्ते से, हमेशा के लिए। तू कहती है ना मेरे में और वो धनंजय में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों लिच्चड़ है। अरे मैं तो कहता हूँ तू और वो जानवी एक जैसी है। कैसे? ब्लैकमेल करके तू मेरे से 50,000 मांग रही है ना, वो लाख मांग रही है। नहीं। अरे हाँ, वैसे मैं अगर चाहता तो जानवी के साथ मिलकर तेरा मर्डर कर सकता था, लेकिन तू मानेगी नहीं। मेरा पहला और सबसे सच्चा प्यार सिर्फ तू है। हम दोनों मिलकर जानवी का सफाया कर देंगे और वो धनंजय का जिम्मा भी उसके सर पे डाल देंगे। साहब, मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ कसम से। मुझे अर्जुन भाई बोले थे कि एक अच्छे आइटम है, उसके पास जाना है। बाकी इन दोनों का क्या आपस में मैच चालू था मुझे कुछ भी पता नहीं था साहब। उर्मिला को कहाँ मारा और कैसे मारा अर्जुन पवार? उस रात उर्मिला अपने घर से निकली थी अर्जुन के साथ मिलकर जानवी का भी कत्ल करने। वो कभी जानवी के घर चाबियां देने गई नहीं। उर्मिला ये सोच रही थी कि वो लोग जानवी का कत्ल करने वाले हैं। उसके साथ धोखा किया गया जैसे धनंजय के साथ किया गया था।
बस विलास को गाजर दे के बुलाया था कि उर्मिला का बलात्कार करने को मिलेगा। साहब मेरे को गुस्सा आ गया था। आपको नहीं आएगा क्या? कोई लड़की आपको ब्लैकमेल करेगी तो? लाश का है उर्मिला की। अर्जुन पवार और विलास गुप्ते ने वो जगह बताई जहां उर्मिला जगताप के शव को गाड़ा गया। खुदाई करने पर वहां उसका शव बरामद हुआ। क्या आपको अर्जुन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था? देखिए ज्योति जी, अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए। ये पहली बार था जब अर्जुन पवार की पत्नी ज्योति को उसकी दोहरी और तिहरी जिंदगी के बारे में पता चल रहा था, जो वो जानवी और उर्मिला के साथ बसर करता आया था। उर्मिला जगताप की माँ और भाई को उसकी मौत से जितना दुख हुआ, उतना ही दुख ये जानकर हुआ कि उसके अर्जुन पवार और धनंजय के साथ अफेयर्स थे और वो धनंजय की मौत में भी भागीदार थे। प्रभाकर जी, आप बिल्कुल सही साबित हुए। आपके बेटे का ना पैर फिसला था ना हिम्मत, ना ही ये कोई सुसाइड या एक्सीडेंट का केस था। आपके बेटे का कत्ल ही हुआ था। और सर, वो औरतों वाली बात सच थी? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने उसके सारे चक्कर ढूंढ निकाले, पर हाँ, हमने उसके बारे में जितना जाना, आप लोगों को बताया, वो सब सच था।